करके अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों बंद किया? पर महाराज संतों के बड़े अच्छे भाव हैं। वैसे संत कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखों को किस लिए बंद किया कि उन्होंने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और ये पूतना मौसी सबसे पहले आ रही है और इन्हीं से दुष्टों का विनाश प्रारंभ होना है। तो भैया जब कोई शुभ काम किया जाता है तो क्या किया जाता है? सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारभक्षणम्। क्यों? हमारे जो गणेश जी महाराज हैं, महाराज सब देवों में प्रथम है। कैसे? प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजहस्तं चतुर्थकम्। भगवान मान लीजिए आंखें बंद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया शुभ काम करने से पहले गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। जब कोई अच्छा काम करते तो मंगलाचरण करते, भगवान आपसे दुष्टों का विनाश प्रारंभ कर रहे हैं तो मंगलाचरण कर रहे हैं। फिर महाराज संतों ने दूसरा भाव दिया। कैसा? भगवान अपने नेत्र इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि महाराज जो पूतना है ये भगवान को मारने आई है, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है। भगवान को महाराज अपना स्तन दुग्ध विषयुक्त पिलाना चाहती है, और भैया विष पीना है काम किसका? भोले बाबा का। तो भगवान हाथ जोड़ करके भोले बाबा का ध्यान करना है कि बाबा हम तो देखिए खाते हैं माखन में शरीर, और ये विष जहर आप ही पीते हैं, इसलिए आप आएं और विष का पान करें। फिर संतों से नहीं रहा गया। फिर महाराज संतों ने बड़ी सुंदर बात लिखी भाव कि भगवान के जो दो नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। तो भगवान ने सूर्य और चंद्रमा के समान समझ करके अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। फिर भी महाराज संतों से नहीं रहा गया। संतों ने अपने नाम महाराज इसमें लिखा। भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि माया को कभी नहीं देखना चाहिए, और ये जो पूतना है महाराज ये माया का स्वरूप बना करके आई है। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की दृष्टि पड़े और महाराज इसकी माया की निवृत्ति हो जाए, इसलिए परमात्मा ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। एक बड़ा भाव और है संतों का, पांचवा भाव, वासना को कभी देखना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे परमात्मा ने अपने दोनों आंखों को बंद कर दिया। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझ करके बड़े से बड़े भिखारी को उठा लेता है, ऐसे ही पूतना ने भगवान को साधारण सा बालक समझ करके उठा करके अपनी गोदी में महाराज लिटा दिया, और गोद में लेकर के पूतना भगवान को अपना विषयुक्त दुग्ध स्तनपान कराने लगी। तो जैसे ही महाराज पूतना भगवान को अपना स्तनपान करा ही रही है, सबसे पहले भगवान ने पूतना के महाराज विषयुक्त दुग्ध को पीना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान ने पूतना के सबसे पहले विषयुक्त दुग्ध का पान किया, और फिर बाद में भगवान ने पूतना के प्राणों का पान करना शुरू कर दिया। और जैसे ही महाराज ने पूतना के प्राणों का पान करना परमात्मा ने प्रारंभ किया, महाराज पूतना के स्तनों में बड़ी जोर की पीड़ा होने लगी। जैसे ही जोर की पीड़ा हुई, महाराज पूतना
बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे लाला छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मुझको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा मौसी जी, भगवान ने कहा मौसी जी, पहले तो हम कभी किसी को पकड़ते नहीं, और यदि अगर पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। अब तो भैया भगवान ने मौसी के थोड़े थोड़े करके प्राण लेना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान ने पूतना के महाराज प्राणों का पान कर लिया, तो आज पूतना का विशाल शरीर महाराज धरती पर गम से जाकर के गिरा। जैसे ही आज पूतना धरती पर झुक होकर के गिर गई, सुखदेव मुनि कहते हैं राजन परीक्षित, पूतना का इतना विशाल शरीर है कि इसके गिरने से 6 कोस तक के वृक्ष गिर करके चकनाचूर हो गए। पूतना मानो अपि सहे हस्ती, शोणयामास राजेन्द्र महिला महाराज जी जो पूतना है, इसके गिरने से 6 कोस के वृक्ष गिर करके चकनाचूर हो गए। अच्छा, 6 कोस किसको कहते हैं? यहाँ पढ़े लिखे समाज बैठी है, 6 कोस किसको कहते हैं? आप लोग यहाँ पर कुछ युवा साथी भी बैठे हैं हमारे, स्कूल जाते होंगे, तो खैर अब की पढ़ाई में कोर्स वोर्स पढ़ाते नहीं है, है ना? अब पढ़ाई देता है, क्योंकि पहले कहते थे स्कूल में गुरुजी, और अब चल गए मास्टर, और अब इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद जब ज्यादा विकास हुआ तो सर जी कहने लगे। तो जब गुरुजी कहते थे तो गुरुजी जो है अपने शिष्यों को अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे, और जब से चल के मास्टर साहब, तो मास्टर साहब ने थोड़ा कटिंग कर दिया। अब जब से चले सर जी, तो सर जी कहते हैं हमको खुद नहीं आता, गूगल वालों से पूछ लो। हाँ, क्योंकि हमसे सबसे ज्यादा जो समझदार गूगल बाबा है, फोन सबको बता देता है, चाहे संसार की कोई भी चीज पूछो, मगर कहीं कहीं ले जाके ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है कि ना इधर के ना बीच खाई में पलट जाओगे। अब कब ड्यूटी किसको कहते हैं? एक कब ड्यूटी माने 2 कोस, एक कब ड्यूटी माने, बोलिए तो भाई आप बोल नहीं आएगा पोएमा। एक ड्यूटी माने 2 कोस, और 3 ड्यूटी माने 2 तिहाई। थोड़ा तेज से बोलिए, लगे कि खा पी, अभी कितनी माताएं तो भोजन करके आई हो, विचार टिक्का। हाँ, थोड़ा तेज से बोले तो आनंद आता है कथा के मध्य में। जब महाराज पूतना के गिरने से 6 कोस के वृक्ष गिरे, भयंकर महाराज आज आवाज हुई, यशोदा मैया घबरा गई। आज माँ पालने की ओर बढ़ी, देखा कि पालने में लाला नहीं है। माँ यशोदा आज बिलख उठी, चीख पड़ी, रो पड़ी, चिल्ला पड़ी, अरे मेरे लाला को कौन ले गया? माँ यशोदा आज ब्रज में गोकुल की ओर भाग खड़ी हुई। महाराज कल के सब ग्वाल घबरा गए, सब लोग ढूंढने लगे। कुछ दूर पर महाराज एक पर्वताकार शरीर पड़ा हुआ है, उसी पर भगवान हमारे पूतना के सीने पर बैठ करके हमारे परमात्मा क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और जैसे ही ग्वाल पहुंचे और महाराज देखा कि मरी इतनी विकराल शरीर को धारण किए हुए स्त्री लेटी हुई है, और हमारे लाला उसके ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं। नंद बाबा को बुलाया, सब ग्वाल वालों ने वाले पूतना के कान के पास में सीढ़ी लगाई और लाला को नीचे धीरे से उतारा।
जैसे ही माँ सीता को लाला मिले, माँ सीता ने अपने लाला को महाराज हृदय से लगा और लाला को देखने लगी कहीं लगा तो नहीं। मैया ने महाराज सबसे पहले लाला को पूरा स्तनपान कराया। जब कन्हैया स्तनपान करने लगे तो मैया को लगा कि मेरा लाला ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तब उसने विचार किया कि लाला हमारे ये पूतना के ऊपर पहुंचे कैसे। एक ग्वाल ने कहा मैया हो सकता है कि ये तेरे लाला को लेकर के भाग रही हो, ठोकर लग गई तो ये गिर पड़ी। तो मैया ने कहा लाला अगर ये मेरे लाला को लेकर के भाग रही थी, ठोकर लगी गिर पड़ी तो के बल गिरती, पेट के बल थोड़ी गिरती। लाला जब मेरे इसके सीने के ऊपर रहे थे, पीड़ा कर रहे थे। महाराज तमाम ग्वाल वालों ने अपने अपने महाराज वक्तव्य को बताया। मैया ने आज किसी की बात को नहीं सुना। आज मैया लाला को लेकर के महाराज घर आए हैं। माँ को लाला ने गौमूत्र से स्नान कराया। गाय की चरण की रस को माँ ने लाला के मस्तक पर धारण कराई। 12 स्थानों पर मैया ने लाला के गोबर लगाया, गाय का गोबर लगाया। बाल कवच रक्षा मंत्र से मैया ने लाला की रक्षा करी। अब हमारे यहाँ गाय ही नहीं है ना, तो हम लोग गाय का गोबर कहाँ से पाएंगे। अब कुछ दिन के बाद में गाय का गोबर भी जोमेटो से आएगा ऑनलाइन। ऐसी स्थिति अब आएगी कुछ दिन के बाद में। गाय का गोबर भी आपको जोमेटो वाले और स्विगी वाले ला के देंगे। मैया ने 12 स्थानों पर गाय का गोबर लगा करके भगवान की रक्षा की। और देखिए जिनके लाला छोटे हैं, एक मंत्र है लाला को नजर लग जाए, आप इस मंत्र को पढ़े और 12 स्थानों पर लाला के महाराज गोमूत्र से स्नान करा करके लाला को गोबर से लगा दें। लाला को महाराज कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। 12 स्थान कौन से हैं ध्यान से सुने। अजन्मा भगवान पैरों की रक्षा कर रहे हैं, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा कर रहे हैं, यज्ञ भगवान दोनों जंघों की रक्षा कर रहे हैं, अच्युत भगवान कमर की रक्षा कर रहे हैं, हयग्रीव भगवान पीठ की रक्षा कर रहे हैं, केशव जी हृदय की रक्षा कर रहे हैं, ईश भगवान वक्षस्थल की रक्षा कर रहे हैं, सूर्य भगवान कंठ की रक्षा कर रहे हैं, विष्णु भगवान बाहों की रक्षा कर रहे हैं, विक्रम भगवान मुख की रक्षा कर रहे हैं, ईश्वर भगवान सिर की रक्षा कर रहे हैं, इंद्रियां यानी महरी के साथ प्राणा नारायणो सुत श्वेत दीप प्रतिष्ठिता मनोयोगेश्वर बहुता। भगवान ऋषिकेश हमारी इंद्रियों की रक्षा करे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे, शेष दीप की अधिपति चित्त की इच्छा भगवान योगेश्वर तुम्हारी मन की रक्षा करें। इस प्रकार ग्वाल वालों ने कहा कि क्या किया जाए, ये इतनी बड़ी पूजना है, बड़े बड़े क्या किया जाए। नंद बाबा ने मुझे बाबा क्या किया, नंद बाबा ने कहा कि मैंने वृक्ष टूटे हैं, सबके सब वृक्षों को इकट्ठा करो और आगे लगा दो। महाराज वृक्षों को इकट्ठा करके जैसे ही आगे लगाई गई, पूतना के शरीर से महाराज एक सुगंध निकली और पूतना लोकपालकनी राक्षसी रुधिरासना जिघ्रासया विहर्ये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन परीक्षिता,
पूतना के अंदर एक भी सद्गुण नहीं था। सबसे पहले नाम ही कितना गंदा था, पूतना अर्थात अज्ञान, यानी कि अपवित्र। काम भी अच्छा नहीं था, लोकवा लगने दिए, कुल भी अच्छा नहीं था, राक्षसी कुल की थी, भोजन भी अच्छा नहीं था। महाराज भोजन में क्या करती थी, रुधिरासना, रक्त को पीती थी, भावना भी अच्छी नहीं थी, जिंघासया। फिर भी भगवान ने पूतना को महाराज सदगति प्रदान की। क्यों? क्योंकि भाई पूतना ने भगवान को अपना स्तनपान कराया, दुग्धपान कराया। तो भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान करी। कैसी? क्योंकि महाराज जो स्तनपान कराने का कार्य होता है, जो स्तनपान कराने का कार्य होता है महाराज एक मां का होता है। स्तनपान कराने का कार्य मां का होता है। भगवान ने सोचा किसने अपने स्तनों का दुग्ध का हमको पान कराया है, परमात्मा ने अपनी मां जान करके महाराज पूतना को सदगति प्रदान कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्यों? ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। क्या? या एतद पूतना मोक्षम कृष्ण भरत कामदंभुतम सोनया छद्वया मर्त्यो गोविंद लभते रथिम। महाराज जो मनुष्य पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, पढ़ता है या श्रवण करता है, उसका भगवान से प्रेम हो जाता है। अब आप लोगों ने सुना कि नहीं भगवान जाने? हाँ, बातें लोग तो बातें कर रहे हैं। या एकत पूतना मोक्षम, जो पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है उसको भगवान की चरण शरण प्राप्त हो जाती है। आगे महाराज सकल भजन होता है। अभी समय पर्याप्त है अपने पास। हाँ, अभी समय पर्याप्त है। 56 भोग गिरिराज जी का पूजन होगा गोवर्धन जी। हाँ, सकल भजन का भगवान ने सकल भजन किया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब देखिए भगवान की नामकरण संस्कार की बात आती है। एक बार वसुदेव जी ने यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य को गोकुल भेजा। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां संहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। महाराज एक बार नामकरण संस्कार की लीला आई। अच्छा देखिए अपने सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं माता जी? अपने सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं? 13। और कोई है भगत बताने वाला? 16। हम लोग केवल सारा दिन रीलर देखते हैं मोबाइल में, फटका जानकारी नहीं करना चाहते। अपने सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। कितने?
अब आप लोग को ऐसे लग रहा है जैसे आंगनबाड़ी में नई मंजिली लेने आए हो, है ना? बोला करिए कम से कम समझ में आवे तो हमारे पास इतनी एनर्जी थोड़े ना है कि हम वेस्ट करते रहें। हम भी 3 घंटे 4 घंटे चिल्लाते हैं, नाचते फिराते हैं, रात जब जाते हैं तो भोजन नहीं करते हैं, लेट जाते हैं अपने लगे। काहे के लिए सुना रहे हैं कि आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। और ये हमारे परिचित जगन्नाथ माता जी का स्नेह है जो यहाँ तक खींच के लिए आया है। और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की चरण शरण में बैठ करके हमको भगवान की कथा सुना करने को मिल रही है। ये हमारा आपका बहुत बड़ा भाग्य है। साक्षात गुरुदेव भगवान विराजमान है तो आप लोग कथा का अनुष्ठान कर पा रहे हैं। और ये हमारे परीक्षित जी भी बड़े बड़भागी हैं, तो गुरुदेव भगवान का सानिध्य उनको मिल गया, हमेशा के लिए मिल गया। जुड़े थे पहले से, मगर कुछ समय बाद भगवान के नाम करने की बारी आई। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम समुहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। एक बार की बात कि बाबा ने गर्गाचार्य को देखा, प्रणाम करके उनकी कुशलता पूछी और कहा कि आप यदुवंशियों के पुरोहित हैं, हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा बाबा ये मेरे द्वारा नामकरण किया गया कि राजा कंस को पता चल जाएगा और ये कंस है पाप बुद्धि, कंस है पाप बुद्धि। और कंस को आपकी और वसुदेव जी की मित्रता भी भली भांति पता है। हम आपके बालकों का नामकरण करेंगे, परंतु सबके सामने नहीं करेंगे, अकेले नहीं करेंगे, बोले जैसी आपकी इच्छा। नंद बाबा गर्गाचार्य बैठे हैं। नंद बाबा दोनों बालक को आदेश देते हैं आने के लिए। माताएं बालकों को लेकर के आती हैं। गर्गाचार्य नामकरण कर रहे हैं, कह रहे हैं अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदौ गुणये आख्यास्ते राम इति बालाधिक्याद फलं विदुः। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयान् सुहृदौ गुणये। गर्गाचार्य ने कहा बाबा ये जो रोहिणी का पुत्र है ये अपने सुहृद जनों को बहुत सुख देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। क्या होगा? कथा नहीं सुनने जाते हैं क्या आप लोग? नहीं, बहुत कथाएं होती हैं आपके क्षेत्र में। गुप्ता जी बता रहे थे एक वर्ष में कम से कम नहीं तो 8-10 बार कथाएं होती हैं ना, तो करने क्या जाते हैं। अब देखिए एक विचार बनाया गया है गुप्ता जी के द्वारा कि हर वर्ष मेरी चर्चा हुई है कि प्रत्येक वर्ष अगर गुरुदेव भगवान की कथा हुई, ठाकुर जी की कथा हुई, तो प्रत्येक वर्ष एक कथा यहीं पर आए जो कि बाकी बिहाई आल की। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका धन्यवाद दीजिए। देखिए कोई एक बार कराने में थक जाता है और गुप्ता जी ने विचार किया कि प्रत्येक वर्ष एक कथा आपके गोकुल धाम में होगी और गुरुदेव भगवान की सानिध्य में होगी। बिना गुरुदेव भगवान के सानिध्य की कथा होगी नहीं। अभी 2 मई से अपनी कथा राम, जिस दिन यहाँ से जाएंगे एक दिन आराम करेंगे, 2 मई से कथा प्रारंभ है। भिटौरा ग्राम के पास खुसरूपुर मां गंगा का पावन कुलीन है, गुरुदेव भगवान की सानिध्य में कथा है। इसके बाद जनपद रायबरेली में हमारे मामा जी आए, उनके ससुराल में गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ग्राम कुसमी में 19 मई से भगवान की पावन कथा है। इसके पश्चात पुनः 28 मई से
जनपद फतेहपुर के खागा में भगवान की कथा है। तो भैया गुरु कृपा बहुत बड़ी है हमारे ऊपर। और इसके बाद अगर 6 जून से परमात्मा की कृपा हुई तो गुरुदेव भगवान की कृपा हुई तो लोग महाराष्ट्र मुंबई में भगवान की कथा करने के लिए जाएंगे। पिछले वर्ष होनी थी तब बयाना बट्टा कहा जाए तो जमायत में हमारे पास, मगर कथा नहीं हो पाई। यजमान जी का भाव नहीं बन पाया क्योंकि वर्षा होती है महाराष्ट्र में। गुरुदेव भगवान का निवेदन भी क्या, मैंने कहा जी भक्त ने याद किया आपको चलना भी है। गुरु जी ने कहा ठीक चलेंगे, परंतु अभी आएंगे किसी दिन, मेरी बात हुई है इसी बीच में बात होगी तो गुरुदेव भगवान के सामने मैंने महाराष्ट्र में एक पावन कथा की जाएगी। भगवान के नामकरण की पावन बेला अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है ये अपने सज्जनों को बहुत सुनेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और बलवान होने के नाम कारण लोग इन्हें बलराम के नाम से जानेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की। माँ ने कहा बाबा इनका लाला का क्या नाम होगा? बहुनी संति नामानी रूपाणी जास पश्यते। भगवान का नाम करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बाबा आपके इस बालक को बहुत सारे नाम है। क्यों? नारायण समो गुण है, इसमें नारायण के समान अनेकानेक गुण हैं, इसलिए लोग इन्हें हर युग में अवतार लेते हैं। इनका नाम होगा, क्या होगा? हम लोग किसकी कथा सुनने आए हैं? कृष्ण भगवान। इनका नाम होगा कृष्ण। ये भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब देखिए नामकरण की बहुत बड़ी महिमा है गुप्ता जी। गर्गाचार्य ने भगवान का नाम रखा राम और कृष्ण। कैसे? जो सुख धाम राम हर्ष धाम, जो सुख ये नारायण समो गुण है, इनमें नारायण के समान अनेक गुण होंगे। काले ब्रजताल पेना गोकुले राम के सबो, जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजयतु। थोड़ा समय बीतने पर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों घुटने के बल चलने लगे। महाराज जैसे ही घुटने के बल चलने लगे, खेलने लगे, मैया ने भगवान का सुंदर श्रृंगार किया और कन्हैया गौशाला में जाकर के अपने पूरे शरीर में गोबर लगा लेते हैं और मैया कहती हैं क्यों रे कन्हैया, तो पूर्व जन्म का संभूता है क्या? क्यों रे कन्हैया, तो पूर्व जन्म का
ठोकर है क्या? भगवान ने दाऊ भैया से कहा, भैया मैया ने पहचान लिया है, हम पूर्व जन्म के ठोकर ही तो हैं। क्यों? प्रस्थान जी लिख रहे हैं, झूले भरे अति शोभिते श्याम जुतैती मंदिर भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। आइए भगवान की बाल लीला का वर्णन है, इसके बाद में गिरिराज जी का पूजन होगा और सभी लोग थोड़ा सा और समय दें। भगवान की बाल लीला अब देखिए, कल कथा हो नहीं पाई किसी कारण से, थोड़ा बहुत समय अवश्य डाल दिया जाएगा। अब कल बहुत बड़ा पर्व है, हाँ, कल भगवान का विवाह है, विवाह की कला है भगवान की कल। अब विवाह में कल गुप्ता जी के द्वारा बहुत सारे व्यंजनों की व्यवस्था है। अब सुन के तो कितने के मुंह में पानी आ गया होगा, क्या क्या है, तो ब्याहे में क्या क्या होता है, सब कुछ होता है ना, दाल सब्जी से कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, गुप्ता जी के द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अगर शांति से बैठो, भगवान की बाल लीला को श्रवण करें। एक दिन भगवान ने, देखिए बाल लीला श्रवण करिए, बड़ा आनंद आएगा। हाँ। एक दिन भगवान ग्वाल वालों को इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो ग्वाल वाल आज कुछ नया खेल खेले। ग्वाल वालों ने कहा क्या खेले? तो लाला ने कहा चलो आज कुछ चोरी चोरी खेलेंगे। क्या? चोरी चोरी। ग्वाल ने कहा दारी के। एक ग्वाल ने कन्हैया से कहा, कन्हैया दारी के, जब मैया सुनेगी ना कि चोरी करते तो मार मार के छठी कर दूध आती ना, और तो हमको चोरी करके सिखाएगा, और तो थोड़े नहीं मिला तो। भगवान ने कहा तो फिर नहीं करोगे? अरे बोले लाला, अगर मैया जानी तो बहुत नहीं देखेगी। भगवान ग्वालों को इकट्ठा किए, बोले भैया हम लोग चोरी करेंगे, परंतु किसी के रुपया पैसा की चोरी थोड़े करेंगे। बोले फिर? बोले हम लोग चोरी करेंगे खाइबे पीबे के, और खाइबे पीबे की चोरी को चोरी नहीं कहते। बाल बाल बोले लाला खाइबे पीबे की चोरी करेंगे? अरे तेरे यहाँ भुखमरी है क्या?
बोले काहे की चोरी करेंगे लाला? बोले माखन मिश्री की। बोले लाला तेरे घर में 2 लाख गैया हैं और 2 लाख गैयों का माखन मिश्री तो अकेले खा जाता है, अभी भी कमी पड़ रही है। अरे भगवान बोले दाढ़ी के हमको नहीं, ये मंगल को देख, एक हड्डी का हो गया है। ये देख श्री दामा को कपा से बैठा है, श्री दामा देख इसके शरीर को। भैया इनके यहाँ जो माखन होता है इनकी मैया तो मथुरा में बेच आती है, इनको खाने के लिए मिलता नहीं। तो चोरी के माल का आनंद कुछ और है, भगवान ने लिखा किया है। इसलिए हे बोलो हम लोग माखन मिश्री खा करके पहलवान हो जाएंगे तो हमारे सामने कोई दिखेगा नहीं, मार गिरा देंगे 2 मिनट में लगेगा, हद तक मार कर खेल उसको, जब ताकत रहेगी करेंगे। अरे उठबे की ताकत यहाँ से मारेंगे तो उसको खुदे मार के चला जाएगा। सवाल वालों ने कहा कि नहीं जैसा भैया तेरा मन नहीं से किया जाए। बोले अच्छा कन्हैया ये बताओ चोरी करेंगे कैसे? चोरी करेंगे कैसे? भगवान ने कहा देख भैया सब कुछ बताऊंगा। बोले कैसे करेंगे लाला चोरी? कन्हैया ने कहा सबसे पहले हम लोग अपने अपने घर में चोरी करेंगे। देखिए चोर बनने के लिए सबसे पहले घर में चोरी करो, और पता चला जाके हाईवे में किसी को लूट लिए पकड़ लिएगा तो भैया बहुत काटे जाएंगे। भगवान ने कहा देखो भैया सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करो। एक ग्वाल ने कहा लाला अगर भैया तुम जान गई तो बहू मारेगी। भगवान ने कहा परेशान मत हो। बोले लाला चोरी करेंगे कैसे? घर में चोरी करेंगे कैसे? तो बोले देखो भाई चोरी करने से पहले एक मंडल बनाओ। क्या बनाओ? मंडल का मंडल नहीं मंडल। हाँ और मंडल माने अंग्रेजी में कहा जाए तो ग्रुप। एक पढ़े लिखे बहु भैया ग्रुप बनाया जाए। बोले लाला फिर? बोले हम लोग उस मंडल में लोगों की भर्ती करेंगे। पहले एक स्कूल खोलो और स्कूल खोलो तो अपनी एजुकेशन कराओ सब जने। अप्रैल चल रहा है चलो कराओ, जितने लोगों को कराना होगा पैसा जमा करो, एडमिशन कराओ, पर्ची ले लो। तो बोले लाला फिर? बोले जब मंडल बनाओ और विद्यालय में सबको भर्ती करो और मंडल का नाम क्या रखा जाए? तो भगवान मंडल का नाम रख रहे हैं, कह रहे हैं मंडल का नाम रहेगा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। अब तो भैया धीरे धीरे एडमिशन शुरू तरफ से बढ़ने लगे। गोपियों का मनोरथ पूरी करने के लिए हमारे परमात्मा माखन चोरी करते हैं। भगवान कुछ दिन वालों के साथ नहीं जाते। तुम्हारा सबकी सब गोपियां इकट्ठा होकर के यशोदा मैया के पास बुलहाना लेकर के आती हैं और इकट्ठे दर्शन देने चली आई। गोपियां बोली मैया से मैया तेरा ये लाला बड़ा शैतान है, नटखट है, क्यों है? वक्तान मरकन कश्चित समया क्रोध संजात हासा इस्तेयं स्वाद कथम दधिपया कलिपतय इस्तयोगे हमारे कान भक्षण विभजति सा चेन्नाति भाण्य भिन्नति द्रव्यालाभं
सग्रह कुपितो यस्तु प्राकोशितो कान। गोपियां मां यशोदा के पास दुल्हना लेकर के जा रही हैं और कह रही हैं क्या दर्शन करिए उस महाराज माधुरी ध्वजा का। गोपियां क्या कह रही हैं, हरी मैया कन्हैया की। गोपियां भगवान का दर्शन नहीं कर रही है, मां यशोदा के घर में जा रही, बोली मैया तेरा ये राजा बहुत शैतान है। मां ने कहा तो गोपी क्या किया, गोपी बोल पड़ी हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की। और देखिए ये भजन बड़ा ही अद्भुत है, इसका दर्शन करिए एक एक शब्द का। और इस भजन में देखिए वादन का बहुत महत्व रहा, वादन बहुत अच्छा होना चाहिए इस भजन में, क्योंकि इस भजन में कई प्रकार के तोड़ मरोड़ हैं और ये वादन सबके बस की बात नहीं है। हमारे साथ तो देखिए अनुपम मिश्रा जी सबसे जाए, हाँ ये गुरुदेव भगवान के सिद्ध भी हैं और पिताजी भी आपके सिद्ध हैं गुरुदेव भगवान के, और आश्रम में भी आप सेवा करते हैं गुरुदेव भगवान के। तो वादन इनका बड़ा मजबूत है और वादन में ही महाराज संगीत की महत्वता होती है। अब देखिएगा वादन और गायन इस भजन के माध्यम से। हरी मैया क्या कहूँ नटखट की, गगरिया 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 छोड़ दी में, गगरिया पाछे
महाराज दुनिया न दुनिया तोड़ दी भगवान बोल पड़े भैया से, भैया फंसा करे मुझे सदा घर में, फंसा करे मुझे सदा घर में, सदा घर में, सदा भगवान ने कहा मैया ये गोपियां बहुत चालाक है, क्यों? अगर भगवान ने कहा भैया के मैया अगर इनका करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके अगर इनका शिकायत लेके आती है। भगवान ने कहा मैया ये सब किसी झूठी है, अगर मैं इनके साथ नहीं खेलता हूँ नहीं जाता हूँ पत्थर पे तो शिकायत लेके आती है, क्यों? ये झूठी है क्या किया जानती हो? बोले क्या किया लाला बता। बसुरिया 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 की
मौका सुनहरा है। देखिए ये झगड़ा गोपी गाना का मौका है ज्यादा। क्यों? भगवान नहीं जा रहे गोपियों के पास, तो गोपियां आ रही हैं माँ से शिकायत करने, और किसी बहाने भगवान से मिल लेंगे। बिहारी से यही मौका सुनहरा रे महरानी रे बलिहारी रे बलिहारी कन्हैया कन्हैया को पिता आज महाराज सबकी सब गोपियां परेशान हो गई, तो मैंने भगवान की शिकायत कर देख रहे। अब भगवान से रूठ जाएंगे तो क्या हुआ? रे महरानी लगनिया 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 बड़ी भक्तवत्सल भगवान की, बाबा खच्चर भगवान की। आनंद आया? आनंद आया आप लोगों को? नहीं आया? आएगा भी नहीं, अब गर्म नहीं आया। इतनी मेहनत कर डाले हम लोग, इस भजन को गाने में बहुत मेहनत पड़ती है, और अगर अनुपम नहीं है तो मानो 4 गुना मेहनत। हाँ, क्योंकि ऐसा ऐसा वादन करते हैं कि उसी हिसाब से गाना पड़ता है। वादन और गायन बहुत सुगम होना चाहिए। आप जहां बोलेंगे वही आपका भाव समझ में आएगा, ऐसा वादन है। मैया से शिकायत कर रही गोपियां, माँ तेरा ये लाला असमय में मैया छोड़कर चला जाता है। यशोदा कहती हैं गोपी मैया कह रही लाला। मैया ने गोपियों से कहा गोपी तो एक काम किया कर, प्यार से समझा दिया कर, प्यार से समझा दिया कर कि लाला बछड़े छोड़ने का इतना ही शौक है तो गोदोहन के समय आ जाया कर। गोपी कहती है मैया मैंने इससे यही बात कही कि लाला अगर बछड़े ही छोड़ने का इतना ही शौक है तो गोदोहन के समय आ जाया कर। तो जानती हूँ तेरे लाला ने क्या कहा? मैया ने कहा बता क्या कहा? गोपी कह रही मैया तेरा लाला कह रहा है कि मैं तेरा नौकर हूँ क्या? मैं तेरा नौकर हूँ क्या? मैं तेरे बछड़े छोड़ने आऊँ? तेरे हाथ नहीं काम करते क्या? भैया मैं कहा गोपी इसको आंख दिए खा करके डांट दिया करो। गोपी ने कहा भैया जब मैं इसको आंख दिखाती हूँ तो यहाँ देता है और मेरी सारी गुस्सा खत्म हो जाती है। माँ कहती है गोपी कहती भैया एक बार जब मैंने इससे कहा कि लाला तुम माखन मांग लिया करो मैं माखन दे दूंगी,
इसने कहा कि क्या कोई मैं भिखमंगा हूँ क्या? अरे मेरे बाबा के पास 2 लाख गइये हैं। तो मैंने कहा बेटा चोरी क्यों करता है? इसने जानती हो क्या कहा कि भाभी चोरी के माल में मजा ही कुछ है। माँ ने कहा अरे यशोदा तेरा ये कन्हैया अकेले थोड़े चलता है। माँ ने कहा, गोपी ने कहा भैया तेरा कन्हैया अकेले थोड़े चलता है। मरकान भोक्षण विभ्रता नति भांड भिन्नति। माँ ने कहा, गोपी ने कहा भैया ये मेरा लाला अकेले नहीं चलता है। क्यों? अरे यशोदा तेरा ये लाला एक बार मेरे घर में आया। देखिए भाई शांति का वातावरण बनाइए। बस ये गोपी संवाद सुने, इसके बाद सीधे गिरिराज जी का पूजन, गिरिराज जी की कथा कराएंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। पूरे पाठ गुरुदेव भगवान को जाना भी है और गुरुदेव भगवान दवा भी आते हैं, समय भी हो रहा है और आराम भी करना है। इसलिए बस गोपी चरित्र सुन करके गिरिराज भगवान का पूजन, इसके पश्चात आरती और 2 शब्द, ज्यादा नहीं 2 शब्द केवल आशीर्वाद स्वरूप गुरुदेव भगवान से हम लोग आशीर्वाद लेंगे, है ना। पहली बार आप सभी गुरुदेव भगवान के दर्शन में है तो 2 शब्द आप लोग गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लीजिए। इसीलिए गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है, 2 शब्द में आशीर्वाद देंगे। इसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेकर के जाइएगा, है ना। बड़े भाग्य से देखिए कथा मिलती है श्रवण की। और गुरुदेव भगवान का आगमन है तो आशीर्वाद स्वरूप हम सभी के लिए 2 शब्द श्रवण करेंगे, इसके बाद आरती कर लेंगे। गोपी संवाद थोड़ा सा रह गया है, 5 मिनट 10-15 मिनट गिरिराज जी का पूजन, इसका कथा विश्राम ना सही एक में आधे घंटे थोड़ा सा लेट भोजन करेंगे। आपके साथ में मैं भी मेहनत करना हूँ, सुबह को कुछ नहीं खाया हूँ, परेशान हो गया। बेचारे गुप्ता जी, हमारे जगन्नाथ गुप्ता जी सुबह से मुझसे कम से कम 50-20 बार कहे होंगे अरे कुछ पा लीजिए, नहीं माने बिटिया जबरदस्ती इनकी फल वगैरह काट के लेके आई, क्योंकि हम फलाहार रहते हैं, शाम को ही भोजन करते हैं। लेकर के आई फल खाया हमने कथा से आने के पहले कुछ देर पहले। उनका बड़ा प्रेम रहता है, प्यार से आपको जो खाना हो जो व्यवस्था चाहिए खूब ले लीजिए, खूब फल फूल दूध दही मेवा खूब खाइए। अगर आदत ही नहीं है, अगर खाते पीते होते तो यूं होते, हाँ हम लोग खुले से हैं। अगर खाते पीते होते तो इतनी देर बैठ पाते। और ये पूरी कृपा है हमारे ऊपर कि महाराज अब बैठ करके अब आपको भगवान की कथा सुनाता है। यशोदा मैया ने कहा क्या करता है मेरा लाला? गोपी जानती ही क्या करे मैया, एक बार तेरा ये लाला मेरे घर में आया, खुद माखन खाया, ग्वाल वालों को खिलाया, मैं कुछ नहीं बोली। इसने माखन खा खा के